creator. बीते हुए कल में वापस चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ये बीते हुए कामों के बारे में बात करने की आपकी कुंजी है। इस टेंस का इस्तेमाल उन घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो पहले ही हो चुकी हैं, चाहे वो कल हुई हो, पिछले साल या फिर सदियों पहले। यह इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक जरूरी हिस्सा है, जिससे आप कहानियां सुना सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। चाहे आप अपनी कोई कहानी शेयर कर रहे हो या इतिहास के किसी महत्वपूर्ण पल पर चर्चा कर रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरूरी है। सोचो कि आप अपने दिन के बारे में बता रहे हैं, मैंने नाश्ता किया, काम पर गया और फिर घर आया। ये सारे सिंपल स्टेटमेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये काम पूरे हो चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन सिंपल एक्शंस को स्पष्ट करता है। ये आपके विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रस्तुत करने में मदद करता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अपने सेंटेंसेस के लिए एक टाइम मशीन की तरह समझो, जो आपके वर्ब्स को बीते हुए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जाता है जो पहले ही खत्म हो चुका है। ये टाइम मशीन आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आसानी से बताने में मदद करता है। ये टेंस उन एक्शंस के बारे में है जो पास्ट में हुए और खत्म हो गए, बिना प्रेजेंट मोमेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन के। यह किताब का एक चैप्टर खत्म करने जैसा है, जहां इवेंट्स उस चैप्टर तक ही सीमित होते हैं। इस टेंस में महारत हासिल करने से फ्लुएंसी का एक नया लेवल खुल जाता है। आपको खुद को एक्सप्रेस करना और अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करना आसान लगेगा, जिससे आपकी कॉन्वर्सेशंस और एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनेंगी। आप आत्मविश्वास से अपने पास्ट के बारे में बोल और लिख पाएंगे। चाहे आप डायरी लिख रहे हों, किसी दोस्त को कहानी सुना रहे हों या ईमेल लिख रहे हों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जरूरी टूल होगा। साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना इंग्लिश के अदर पास्ट टेंसेस सीखने का आधार बनाता है। ये लैंग्वेज में महारत हासिल करने और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की पहली सीढ़ी है। पास्ट में सेंटेंसेस बनाना, सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब। किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाना सीखना एक जरूरी स्किल है। यह आपको उन एक्शंस और इवेंट्स को डिस्क्राइब करने की इजाजत देता है जो पहले ही हो चुके हैं, इवेंट्स की एक क्लियर टाइमलाइन देते हुए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बनाना आपके सोच से ज्यादा आसान है। इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है और इसका यूज उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर हुए थे। बेसिक स्ट्रक्चर सीधा है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे समझते हैं, सब्जेक्ट वो व्यक्ति या चीज है जो एक्शन कर रहा है और वर्ब का पास्ट फॉर्म बताता है कि एक्शन हो चुका है। आपका सब्जेक्ट वो व्यक्ति या चीज है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यह एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे ही, शी, इट या दे। वर्ब का पास्ट फॉर्म बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ था। यह आपकी नैरेटिव की टाइमलाइन सेट करने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, शी वॉक्ड टू द पार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट शी है और एक्शन वॉक्ड पास्ट में हुआ। शी सब्जेक्ट है और वॉक्ड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। यह सिंपल स्ट्रक्चर पास्ट एक्शंस को क्लियरली बताने में मदद करता है। कई वर्ब्स के लिए पास्ट टेंस बनाना वर्ब के बेस फॉर्म में ईड ऐड करने जितना आसान है। वॉक, वॉक्ड बन जाता है, प्ले, प्लेड बन जाता है एंड वॉच, वॉच्ड बन जाता है। इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हैं, जिससे इन्हें सीखना और यूज करना आसान हो जाता है। हालांकि कुछ वर्ब्स के इरेगुलर पास्ट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको सीखना होगा, जैसे गो का वेंट होना या ईट का एट होना। ये इरेगुलर वर्ब्स स्टैंडर्ड इड एंडिंग को फॉलो नहीं करते हैं और इन्हें याद करना जरूरी है, जैसे गो का वेंट होना या ईट का एट होना। ये इरेगुलर फॉर्म्स रोजाना बोली जाने वाली लैंग्वेज में कॉमन है, इसलिए इनसे वाकिफ होना जरूरी है। याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में है। यह दर्शाता है कि एक्शन पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर शुरू और खत्म हुआ। इसलिए जब आप इस टेंस का यूज करते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि एक्शन पास्ट में एक निश्चित समय पर हुआ और खत्म हुआ। यह क्लैरिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मदद करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका लिसनर या रीडर इवेंट्स की टाइमलाइन को समझता है। रोजमर्रा के उदाहरणों में पास्ट इंडेफिनिट, रोजाना की बातचीत और लेखन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस काफी बार आता है। इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं। मैंने कल रात एक मूवी देखी। उसने कल अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेला। हमने रात के खाने में पिज्जा खाया।
उसने पूरे वीकेंड अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की। वे पिछली गर्मियों में यूरोप गए थे। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जो पास्ट में एक कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है। ध्यान दें कि पास्ट इवेंट्स का वर्णन करते समय इस टेंस का यूज कितना नेचुरल और एफर्टलेस लगता है। रेगुलर वर्ब्स आसान बना दिए। ईडी लगाना। रेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी ऐड करने जितना आसान है। ये कंसिस्टेंट पैटर्न इसे सीखने और याद रखने में काफी आसान बनाता है। उदाहरण के लिए जंप जंप्ड बन जाता है, कुक कुक्ड बन जाता है और डांस डांस बन जाता है। हालांकि एड ऐड करते समय स्पेलिंग के कुछ रूल्स ध्यान में रखने जरूरी है। अगर कोई वर्ब साइलेंट ई में खत्म होता है तो आप सिर्फ डी ऐड करते हैं। उदाहरण के लिए स्माइल स्माइल्ड बनता है, स्माइलिड नहीं। अगर कोई वर्ब आई से पहले कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होता है तो ईडी ऐड करने से पहले यह आमतौर पर आई में बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टडी स्टडीड बन जाता है। इन कुछ स्पेलिंग के बावजूद ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स सीधे ईड रूल को फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें मास्टर करना काफी आसान हो जाता है। कुछ अपवाद इरेगुलर वर्ब्स। जहां रेगुलर वर्ब्स एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं, वहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इरेगुलर वर्ब्स उन्हीं रूल्स से नहीं चलते। एडी ऐड करने के बजाय उनके फॉर्म्स कई तरीकों से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए गो वेंट बन जाता है, सी सॉ बन जाता है और ईट एट बन जाता है। इरेगुलर वर्ब्स सीखने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रैक्टिस और बार बार देखकर याद करना। फ्लैश कार्ड्स, वर्ब लिस्ट्स और सेंटेंसेस में रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी मेमोरी में इन इरेगुलर फॉर्म्स को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इरेगुलर वर्ब्स से घबराइए मत। हालांकि उन्हें थोड़ा ज्यादा याद करने की जरूरत होती है। प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आप रोजाना इंग्लिश में आत्मविश्वास से उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आम गलतियों से बचें। पास्ट टेंस में महारत हासिल करना। रूल्स की अच्छी समझ होने पर भी गलतियां हो सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि पास्ट टेंस सीखना एक सफर है और हर कोई रास्ते में गलतियां करता है। जरूरी बात यह है कि इन गलतियों से सीखा जाए और लगातार सुधार किया जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आम गलतियां यहां दी गई हैं। ये गलतियां अक्सर बिगिनर्स और एडवांस्ड लर्नर्स दोनों करते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। पहला, पास्ट टेंस फॉर्म के बजाय वर्ब के प्रेजेंट टेंस फॉर्म का यूज करना। यह एक आम गलती है जो लिसनर या रीडर को कंफ्यूज कर सकती है। आई गो टू द स्टोर येस्टरडे कहने के बजाय आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे कहें। यह सिंपल करेक्शन आपके सेंटेंस को क्लियर और एक्यूरेट बनाता है। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करना भूल जाना। यह एक और आम गलती है जिससे गलतफहमी हो सकती है। ही नॉट ईट ब्रेकफास्ट कहने के बजाय ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट कहें। पास्ट टेंस में करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड जरूरी है। यू वेंट टू द पार्टी पूछने के बजाय डिड यू गो टू द पार्टी पूछें। क्वेश्चंस में डिड का यूज करने से टाइम फ्रेम स्पष्ट होता है और आपका क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट बनता है। तीसरा, इरेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट टेंस फॉर्म के बजाय पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना। इरेगुलर वर्ब्स ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। ही सीन द मूवी कहने के बजाय ही सॉ द मूवी कहें। यह करेक्शन सुनिश्चित करता है कि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और समझने में आसान दोनों है। इन आम गलतियों के बारे में जानकर और सही इस्तेमाल की प्रैक्टिस करके आप अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बोल और लिख सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस ही कामयाबी की कुंजी है। जितना ज्यादा आप पास्ट टेंस का सही इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यह नेचुरल हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहे और जल्द ही आप पाएंगे कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना आपके लिए स्वाभाविक हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस। महारत हासिल करने के लिए एक्सरसाइजेस। किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने की कुंजी प्रैक्टिस है। आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्किल्स को तेज करने के लिए यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। पहला, वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट लें और उनके पास्ट टेंस फॉर्म्स लिखें। दूसरा, सेंटेंस कंप्लीशन। दिए गए वर्ब्स के करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस कंप्लीट करें। तीसरा, पास्ट टेंस स्टोरी राइटिंग। पास्ट इवेंट या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके एक छोटा पैराग्राफ या स्टोरी लिखें। रेगुलर प्रैक्टिस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस
कि आपकी समझ मजबूत होगी और इसे करेक्टली इस्तेमाल करने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पास्ट की ताकत। ये टेंस क्यों मायने रखता है? इंग्लिश लर्नर्स के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतना जरूरी क्यों है? ये रहा कारण। पहला, स्टोरी टेलिंग एंड नरेशन। ये पास्ट इवेंट्स को बताने, एक्सपीरियंसेस शेयर करने और दिलचस्प कहानियों से लिसनर्स को जोड़ने का आधार है। दूसरा, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। यह हमें पास्ट से सीखने, हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने और मानवता के सफर की कद्र करने में सक्षम बनाता है। तीसरा, एवरीडे कम्युनिकेशन। आपके दिन के बारे में कैजुअल कॉन्वर्सेशन से लेकर फॉर्मल रिपोर्ट्स तक क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह टेंस जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में महारत हासिल करना आपको कई कॉन्टेक्स्ट में खुद को पूरी तरह से और एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए सशक्त बनाता है। निष्कर्ष, पास्ट टेंस में आपका सफर बधाई हो। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में महारत हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। याद रखें, लैंग्वेज सीखना एक सफर है, मंजिल नहीं। प्रैक्टिस करते रहें, रूल्स को रिवाइज करते रहें और रोजाना इंग्लिश में इस टेंस का इस्तेमाल करते रहें। डेडिकेशन और लगन के साथ आप खुद को आत्मविश्वास से पास्ट को समझते हुए फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के साथ अपने थॉट्स और आइडियाज एक्सप्रेस करते हुए पाएंगे। शानदार काम करते रहें और इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक नया आयाम खोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ताकत को अपनाएं।